नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास रखा गया है। नवंबर 2025 महीने की डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई रिक्रूटमेंट नई भर्ती निकलकर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल, महिला पुरुष तो दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, सैलरी वेतन कितना मिलेगी, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की कंप्लीट डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स रहता है, तो नीचे कमेंट करके आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट से उसको पूछ सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गया। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है। यहां पे क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, 2025 इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है। भारत के सभी राज्यों के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गया, जिसमें कि आपको वेतन कितना मिलेगी, आपकी आयु सीमा क्या है। फॉर्म भरने से पहले इच्छुक उम्मीदवार पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के वो भी आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू। सबसे पहले यहां पे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएगा कि विभाग का कौन से विभाग की तरफ से भर्ती है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की तरफ से 2025 की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें कि आपका पोस्ट नेम यहां पे बताया गया है डायरेक्ट एजेंट PLI RPLI पोस्ट की भर्ती निकलकर आ गई, जिसमें टोटल पोस्ट मल्टीपल पोस्ट की भर्ती है, यानी दोस्तों कई पदों की भर्ती यहां पे निकलकर आ गई है। जिसमें पढ़ सकते हैं हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप एज लिमिट पढ़ सकते हैं क्या है, तो मिनिमम आपकी 18 ईयर 18 साल है, एज मैक्सिमम 50 साल है। अप्लाई करने के मोड ऑफलाइन है। सैलरी पढ़ सकते हैं एज पर रूल सैलरीज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता यहां पे क्या रखी गई है, कैंडिडेट शुड है पास्ट 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई। यानी दोस्तों मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे है 10th पास है। यहां पे पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहां पे पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट, आपकी यहां पे आयु सीमा क्या है उसकी भी जानकारी यहां पे दे दिया गया। तो यहां पे आप पढ़ सकते हैं मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 50 यानी 50 साल है। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन फीमेल OBC SC ST कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपकी छूट दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क, आपको फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए नो फीस है, फीमेल SC ST कैंडिडेट के लिए नो फीस है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहां पे पढ़ सकते हैं अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली, नो रिटन एग्जाम, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सिलेक्शन डिटेल्स। जी हां दोस्तों, यहां पे पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी, यानी कि वेतन आपको कितना दिया जाएगा। तो यहां पे पढ़ सकते हैं एज पर रूल सैलरीज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। यहां पे पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो उसका लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया है। सबसे पहले एप्लीकेंट्स आधार कार्ड, देखिए दोस्तों आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर मोर डिटेल्स चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाते हैं। यहां पे आप डेट पढ़ सकते हैं कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यहां पे नवंबर के महीने का पढ़ सकते हैं
नवंबर 2025, 19 नवंबर 2025 को फॉर्म भरा जाएगा, 19 नवंबर तक। और इसका जो यहाँ पे इंटरव्यू डेट है 22 नवंबर 2025 सैटरडे को इंटरव्यू डेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, जो कि यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका ओपन करके दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की, जो कि आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गया है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन होकर आ गया, ऑफिशियल है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फिल इन कैपिटल लेटर ओनली, यानी कैपिटल लेटर में आपको इस फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले अप्लाइड पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट बीमा एजेंट पोस्ट का नेम है। यहाँ पे पेस्ट योर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गया, यही फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले दोस्तों नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना नेम लिखना है, फादर नेम यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो लिखना है, फिर आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, रिलीजन आपका क्या है, हिंदू है, सिख है, किस आपके रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देखिए जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पासिंग ईयर, मार्क्स, परसेंटेज। तो सबसे पहला एग्जाम देखिए यहाँ पे दिया गया 10th मैट्रिक, यानी 10वीं में किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किया है वो आपको यहाँ पे लिखना। फिर आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है यहाँ पे 10th में वो आपको लिखना है, पासिंग ईयर आपका कौन सा है, मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना वो यहाँ पे लिख देना है। फिर 12th इंटरमीडिएट में कौन सा बोर्ड आपका है वो यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है वो लिखना है, पासिंग ईयर क्या है वो लिखना है, मार्क्स क्या है वो लिखना है, परसेंटेज कितना वो लिखना है। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आपका बोर्ड कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है वो यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है वो यहाँ पे लिखना, पासिंग ईयर क्या है वो लिखना है, मार्क्स क्या है वो लिखना है, परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे डिटेल्स लिख देना। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आप 10th और 12th का डिटेल भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास है, 10वीं पास है एज पर रूल। इसके साथ पढ़ सकते हैं एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो भी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस अपना लिखना, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिख के यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया, जिसमें आपको देखिए इस चीजों को जो भी आपने फॉर्म भरा है करेक्टली भरा है वो चीजें आपको चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है दोस्तों, चलिए उसकी जानकारी देते हैं। कैसा वैकेंसी के लिए ये फॉर्म गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिस्क्लेमर ग्रुप में मैं आपको बताना चाहता हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए आपको गूगल पे हम सर्च करके बताते हैं कैसे वैकेंसी आपको अपने से सर्च करना है। गूगल पे चले आना दोस्तों, यहाँ पे टाइप कर देना है timevacany.in। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है timevacany.in, TIME लिख के गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट है इस पर ओके करना है। ओके करते मान ही आपके सामने पूरी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी ओपन होकर आ जाएगी। यहीं से आपको देखिए कंप्लीट डिटेल्स से देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कई पदों की भर्ती है, तो यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट ऑफिस की भर्ती देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस की भर्ती देखने को मिलेगी। इस पे ओके करके कंप्लीट डिटेल्स यहां से देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। यहीं से आप इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स या फिर कुछ जानकारी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स है पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।